राकेश दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन अब अक्सर उसकी दिल्ली के बिगड़ते पर्यावरण के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने उसे दमा होने की बीमारी बताई है और उसे किसी पहाड़ी स्थान में जहां साफ हवा हो वहां जाकर रहने को कहा है। इस कारण राकेश अब दिल्ली छोड़कर पहाड़ी क्षेत्रों में घर की तलाश कर रहा है। राकेश के परिवार में उसे मिलाकर उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। संयोगवश आज राकेश को एक प्रॉपर्टी डीलर ने फ़ोन किया और उसे घर की फ़ोटो भेजी। यह एक पहाड़ी पर मौजूद था जिसके आसपास पहाड़ दिखाई दे रहे थे। राकेश को वो घर पसंद आ गया और वह उसे काफ़ी सस्ते दामों में भी मिल गया था। राकेश अपने परिवार के साथ दिल्ली से निकल पड़ा। शिमला पहुंचते ही उसने टैक्सी ली और प्रॉपर्टी डीलर को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। यह घर शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। जब राकेश, उसका परिवार और वह प्रॉपर्टी डीलर घर के नज़दीक पहुंचे, तभी उन्होंने वहां आंगन में एक मरी हुई बिल्ली देखी। राकेश ने इस बात को ज़्यादा तवज्जो न देकर घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही राकेश को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतने में ही उसका बेटा, जो महज 2.5 साल का था, रोने लगा। उसे रोते देख सभी उस ओर देखने लगे। राकेश की पत्नी मीरा ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह रोता रहा। इतने में ही सब लोग घर के अंदर पहुंच गए। घर काफ़ी पुराना था, तो राकेश ने डीलर से कहा कि कल कुछ काम करने वाले लोगों को भेज देना, और इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे विदा ली और वह चला गया। राकेश ने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नई जगह पर अक्सर नींद कम ही आती है। दिन भर की थकान के बाद राकेश का परिवार सो गया, लेकिन राकेश को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही राकेश ने घर का दरवाज़ा खोला। वो थोड़ा बाहर आया और देखता है कि आज आंगन में एक कौवा मरा पड़ा है, लेकिन वो अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। राकेश जिस घर में रह रहा था उसे यह सस्ते दामों के अलावा लगभग सभी सामानों के साथ मिला था, तो उसे ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। सुबह करीब 9 बजे उसके पास 3 आदमी आए। उन्होंने राकेश से बोला कि उन्हें प्रॉपर्टी डीलर ने भेजा है। इतना सुनते ही राकेश ने उन्हें उनका काम समझा दिया। वो लोग घर की सफाई में लग गए। लगभग 4 घंटे काम करने के बाद घर की सफाई का काम पूरा हो गया। राकेश ने उन्हें उनके काम का पैसा दिया और वो लोग चले गए। रात करीब 9 बजे राकेश और उसका परिवार खाना खा रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राकेश ने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर हवा भी काफ़ी तेज चल रही थी। उसने बाहर झाँक कर देखा, फिर वो वापस आकर बोला, शायद दरवाज़ा हवा की वजह से टकराया होगा। फिर खाना खाकर बच्चे सो गए। राकेश की पत्नी ने राकेश से बोला, मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लगता है। इस पर राकेश बोला कि डरो मत, यह घर ठीक है। हम अभी अभी यहाँ आए हैं, तो इसलिए तुम्हें ज़रा अजीब लग रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों सोने चले गए। रात करीब 1:30 बजे राकेश को पानी की प्यास लगी और वह पानी लेने किचन की तरफ आया। तभी वो देखता है कि किचन के पास वाले कमरे का दरवाज़ा खुला है, जबकि सोते जाते समय राकेश ने उसे खुद बंद किया था। राकेश उस दरवाजे को बंद करने उस ओर बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, सामने अंधेरे में एक कुर्सी पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। राकेश पूरी तरह डर गया। उतने में ही राकेश की सांसें तेज हो गई और वह अस्थमा की बीमारी से भी जूझ रहा था। अचानक मुड़ के राकेश ने फिर उस कमरे की ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था। अब राकेश को डर लगने लगा था। वो कांपता हुआ बेडरूम में पहुंचा और सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। जागते जागते ही सुबह हो गई। राकेश ने यह बात अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था
अगर वह उन्हें बताएगा तो वो डर जाएंगे और यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहेंगे। पूरा दिन राकेश यही सोचता रहा। आखिर उसने रात में जो देखा था कहीं ये उसका वहम तो नहीं था। फिर सुबह से दिन और दिन से शाम हो गई और फिर रात। रोज की तरह ही सबने खाना खाया और सोने चले गए। रात करीब 11:30 बजे अचानक घर की लाइट चली गई। बच्चे सो चुके थे और राकेश की पत्नी भी। राकेश ने मोबाइल की लाइट जलाई और बेडरूम से बाहर आया, यह देखने के लिए कि कहीं उनके घर की लाइट तो खराब नहीं है। वह जैसे ही घर का मेन दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई, यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से। यह सुन राकेश जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा उसकी पत्नी उसके सामने बाल बिखेर कर खड़ी है और फिर अचानक हवा में उड़ने लगी। यह देख राकेश की धड़कनें तेज हो गई। वह पूरी ताकत के साथ अपने होश संभाल कर बेडरूम की तरफ भागा। वहाँ जाकर वो देखता है उसकी पत्नी सो रही है। अचानक किचन से सामान गिरने की आवाज़ें आने लगी। इससे पहले राकेश कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी भी उठ जाती है। डर और भय के माहौल में वो दोनों किचन तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उन्हें वहाँ एक बिल्ली भी दिखती है। राकेश की पत्नी बोलती है, ये सारा काम बिल्ली ने किया है। तो राकेश को यकीन करना मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जो देखा था वो सब सामान्य नहीं था। एक बार फिर से। इससे पहले राकेश कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी भी उड़ जाती है। डर और भय के माहौल में वो दोनों किचन तक जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उन्हें वहाँ एक बिल्ली भी दिखाई देती है। राकेश की पत्नी बोलती है, ये सारा काम बिल्ली ने किया। तो राकेश को यकीन करना मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जो देखा था वो सब सामान्य नहीं था। राकेश की पत्नी किचन की खिड़की बंद करती है और दोनों जैसे ही बेडरूम की तरफ जाने को मुड़ते हैं, अचानक किचन के बगल वाले दरवाजे जोर से खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। यह सब देख दोनों बहुत डर जाते हैं और हिम्मत जुटाकर उस ओर जाते हैं। कमरे के सामने में कुर्सी में एक बूढ़ा आदमी बैठा उन दोनों को दिखता है। जैसे ही राकेश और उसकी पत्नी की नज़र उस पर पड़ती है, वो बूढ़ा जोर से चीखता है, ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। यह सुनते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही राकेश की पत्नी की चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगले भाग में आप सुनेंगे इस कहानी का आखिरी और अंतिम भाग। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे इस कहानी में